कश्मीर की वादियों में फिर से गोलियों की गूंज, टूरिज्म की जमीन पर लहू की लाल रेखा और केंद्र सरकार के खिलाफ उठती सियासी आवाजें। सवाल सीधा है, कश्मीर में आखिर कितनी और जानें जाएंगी। नमस्कार, LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में। 22 अप्रैल 2025 ये तारीख अब आतंक के उस चेहरे के तौर पर याद की जाएगी जिसने फिर से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा, वहीं दूसरी ओर बिहार से RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र सरकार पर सीधे वार करते हुए कहा, यह हमला सरकार की नाकामी का सबूत है। खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इतने बड़े ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। अब भाई साहब, इतना बड़ा हमला और सरकार को भनक तक नहीं लगी। क्या यही है हमारी इंटेलिजेंस की ताकत? 22 सारण वैली पहलगाम वादियों में बसे इस सैलानी स्थल पर आमतौर पर शांति का आलम होता है, लेकिन उस दिन गोलियों की बौछार ने इस शांति को चीर दिया। करीब 27 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें बच्चे शामिल थे। आम सैलानी, बच्चे और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर भी थे, बिहार के मनीष रंजन। हमलावर वर्दी में थे। नाम पूछकर लोगों को टारगेट किया गया। क्या यह हमला सिर्फ हमला था या कोई खास पैटर्न भी है इसके पीछे? इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ABP न्यूज से बातचीत के दौरान जो कुछ कहा वो न सिर्फ सियासी हलकों में गूंज रहा है, बल्कि देश की आम जनता भी अब सवाल पूछ रही है। जब बॉर्डर इलाकों में सिर्फ केंद्र की खुफिया एजेंसियां होती है तो चूक कैसे हो गई? आतंकियों ने हमला किया और आराम से भाग निकले। ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, ये सिस्टम की उस कमजोरी की तरफ भी इशारा करता है जो बार बार उजागर होती है। उन्होंने साफ कहा, जिन्होंने हमला किया उन्हें पकड़ो, लेकिन उनके नाम पर निर्दोषों को मत कुचलो। सिद्दीकी की ये बात बेहद जरूरी है, क्योंकि काउंटर ऑपरेशन के नाम पर मासूमों पर अत्याचार की आशंका भी अक्सर सामने आती रही है। RJD नेता यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को भी करारा जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान की धरती पर पल रहे ये भस्मासुर कायर हैं जो मासूम पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। क्या ये समय नहीं आ गया है जब भारत को सिर्फ निंदा और मीटिंग से आगे बढ़कर ठोस एक्शन लेने की जरूरत है? हमले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर भारत लौटने का फैसला लिया। जैसे ही उनका विमान दिल्ली में उतरा, उन्होंने NSA अजीत डोभाल को और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक आपात बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे और जमीनी हालात का जायजा लिया। सुरक्षा बलों को एक्शन मोड में भेज दिया। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हो चुकी है। कई राजनीतिक दलों ने इस हमले के विरोध में कश्मीर बंद की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपना विदेशी दौरा रोकना पड़ा। देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। विपक्षी दल केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। अब सवाल जनता का, क्या सरकार नाकाम रही? क्या इंटेलिजेंस वेलफेयर की जवाबदेही तय होगी? क्या विपक्ष का हमला सिर्फ सियासत है या फिर सचमुच सरकार की नाकामी है? क्या पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने का समय नहीं आ गया? और सबसे अहम सवाल, क्या आम नागरिक, पर्यटक कभी फिर से कश्मीर में खुद को महसूस कर पाएगा? अब बहुत हुआ। कश्मीर की फिजा में अब फिर से खौफ है। सैलानी सहमे हैं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं, सवाल पूरे भारत का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है, लेकिन शायद अब ये बहस जरूरी है। सिर्फ हमले की निंदा और सख्त कदमों की बातें नहीं, बल्कि एक्शन वो जो इन आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दे। क्योंकि हर बार हमले के बाद की संवेदनाएं मिट्टी में मिल चुकी जिंदगियों को वापस नहीं ला सकती। क्या कभी वो दिन आएगा जब कोई पहलगाम का नाम सुनकर उसके चश्मे, घास के मैदान और ट्रेकिंग रूट्स को याद करेगा, ना कि उस लहू की बू को जो यहाँ बार बार आती है? हमारी यही दुआ है, शांति लौटे, जवाबदेही तय हो और आतंक का अंत हो। ये खबर लिखी थी आपके लिए सिद्धांत ने। मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं LNV मीडिया।